हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस अब आप मतलब कि अब जो अपनी केयर है वो फर्स्ट टाइम आपके लिए कैसे शो करेंगे। आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से होगी और 2 पाइल से हमेशा की तरह पाइल 1 वी हैव द 5 ऑफ समर। आप एक इमेज देख सकते हैं और पाइल 2 वी हैव एस ऑफ ऑटम। इमेज देख सकते हैं, 2 फेरीज़ हैं। तो जौन सी फेरी आपको ज़्यादा अपनी ओर कनेक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, जिससे आपको थोड़ा ग्राउंडेड महसूस हो रहा है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चुन लीजिए। अगर आपका बर्थ डेट इवन नंबर्स में है तो आप पाइल 1 को चुनें, और अगर आपका ऑड नंबर में बर्थ डेट है तो आप पाइल 2 को चुनें, ठीक है। तो इवन वाले पाइल 1 को चुनो, ऑड वाले पाइल 2 को चुनो। ये थी आज सॉरी ये है आज का पाइल सिलेक्शन। आप देख लीजिए, फिर मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके। ओके। सो ऐसा है कि करीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, ये स्टोरी रीडिंग आ रहा है। 4 से 5 दिन हो गए हैं आपसे ठीक से बात नहीं हो रही है। जब देखो आप काम में बिज़ी रहते हो, तो आपके स्पाउस ने इस बार सोचा कि चलो आपके घर ही मिलकर आते हैं आपसे, ठीक है। आपके घर में ही आते हैं आपसे मिलने, तो परिवार सहित या फिर कुछ अपने जो भी किसी को साथ लेकर वो आते हैं। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो गैदरिंग का कार्ड है। दोनों फैमिलीज़ की गैदरिंग होती है आपके घर में। और पता चलता है कि आप कुछ दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो, कुछ दिन से आप बाहर नहीं जा रहे हो। इन्हें ऐसा लगा कि जब ऑफिस नहीं जा रहे तो फिर वर्कलोड कैसा। समथिंग इज़ रॉन्ग ना, कुछ तो गलत है। तो उन्होंने किसी के सामने ऐसा कुछ पूछा नहीं या बोला नहीं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे यू आर इग्नोरिंग हिम और हर, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप उन्हें ठीक से यू नो वो देख नहीं रहे हो, उन्हें उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर पता नहीं क्या हुआ है आपको। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट वैसा करते हैं कि पतली हो गई हो या पतले हो गए हो, खाते पीते नहीं हो क्या ठीक से। तो सारे फिर फैमिली मेम्बर्स वगैरह कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपकी एक आदत भी हो कि जब आप बहुत ज़्यादा यू आर काइंड ऑफ अ मूडी पर्सन, आप थोड़े मूडी किस्म के हो, तो कभी कभी जब आपका मन नहीं होता तो आप नहीं खाना खाते, या फिर जब आपका मन बहुत ख़राब होता है तो आप नहीं खाना खाते हो। और एक तरीके से ये ऐसा रहता है आपका कुछ कुछ। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे उनका मकसद तो यही है ना आपसे मिलने आने का, कि वो आपसे बातचीत करना चाहता है जो कि हो नहीं रही है।
तो वो थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि चलो कहीं बाहर चलते हैं सभी डिनर करने या फिर लंच करने वगैरह, ऐसा थोड़ा आउटिंग पे चलते हैं, जो भी है मतलब थोड़ा बाहर। जैसे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये एक तरीके से मूवमेंट का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं जाने की बात कर रहे हैं बाहर, तो आप सडनली रिजेक्ट कर देते हो, आप मना कर देते हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आज अतिथि कौन है, अतिथि हम हैं, तो अतिथि देवो भव। ठीक है, तो वही अतिथि जो कहेगा वो ज़रूर करना है। तो सारे लोग हंसने, थोड़े से ना हंसमुख नेचर के होंगे आपके स्पाउस, जहाँ जहाँ भी होते होंगे सबको हंसा देते होंगे, थोड़ा जॉली सा नेचर, जॉवियल सा नेचर हो सकता है आपके स्पाउस का। तो ऐसे ही बाहर जाने का अब ये प्लान तो बना लिया है। तो अब जब सब अपने अपने चीज़ों में बिज़ी हैं, जैसे होता है ना कि मम्मियाँ अपने में बिज़ी हो रही हैं, पापा जी अपने में बिज़ी हो रहे हैं, और जो वगैरह लोग हैं वो अपने में बिज़ी हो रहे हैं, तो उनको वक्त मिल गया थोड़ा सा, अभी बाहर जाने का टाइम है, थोड़ा सा उनको वक्त मिल गया आपसे बात करने आने का। अब वो आपसे बात करने आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्या कार्ड जाते हैं। अब वो आपसे बात करने आ रहे हैं, देखा, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो इट्स अ लाइक क्लैरिटी कि जब भी आप बहुत परेशान होते होंगे तो वो कभी भी कम्युनिकेशन आपसे बंद नहीं करा करते होंगे, बल्कि आपसे और कम्युनिकेट करते होंगे। अब जैसे थ्री ऑफ कप्स आ गया है, हम पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो अब वो आपके पास आए और आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आप उन्हें पता नहीं क्यों वक्त नहीं देना चाह रहे हो, तो उन्होंने ना, जैसे आप जा रहे थे ना, जैसे उन्होंने आपको देखा और आपको आवाज़ लगाई, आप कुछ बहाना बना के जैसे ही जाएंगे, तो आपका ऐसे करके हाथ पकड़ा, पीछे से ऐसे हाथ पकड़ा और कहा कि रुको, ऐसे मत जाओ, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। तो आप थोड़ा हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा काम है। वो कह रहे नहीं, सब काम बाद में हो जाएंगे, इतने दिन से कह ही रहे हो ना, काम कर रहे हो काम कर रहे हो, तो क्या अभी तक कोई काम ख़त्म नहीं हुआ आपका? अच्छा, वो हो सकता है आप में से बहुत लोग इस पास आपको आप करके बुलाएं। सो ये बहुत अच्छा है अगर वह जैसे आपको आप करके बुलाते हैं तो आप अभी उनसे नज़रें नहीं मिला रहे, जस्ट बिकॉज यू आर स्केर्ड कि कभी उनको आपकी आंखों में आंसू ना दिख जाएं, या फिर उनको देखकर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। आप कभी कभी ना अपनी आंखें छुपाते हो, अपनी नज़रें छुपाते हो उन लोगों से जिनसे आपको लगता है कि इनके सामने जाकर आप रो पड़ोगे, या फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप ऐसा करने लग गए। अभी उनको समझ तो सब आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो जस्ट ना थोड़ा ऐसे करके आपके कंधे पे से हाथ रखते हैं, और इस चीज़ को, ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती है, मतलब वो कभी आपको इतना ऐसे करके ना पकड़ते ही नहीं है, कभी ऐसे करके हाथ नहीं पकड़ते, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप कुछ बोलो उससे पहले ही वो बोल देते हैं कि मुझे पूरा हक है आपको समझने का, आपके हर एक तकलीफ़ में साथ देने का, और अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो एज अ वुड बी स्पाउस, होने वाले पति पत्नी का ये कर्तव्य है कि मैं अपने स्पाउस को समझूं, उसे सपोर्ट करूं, या फिर उसे एडवाइस करूं। तो आपसे बातचीत होने लग जाती है, आप थोड़ा शिवर कर रहे हो, ये शिवरिंग शो करी कितने टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब जब आप शिवर करने लग जाते हो तो वो ना आपको पकड़ लेते हैं, और आपको पहले आपको थोड़ा सा पानी पिलाते हैं, आपके आगे बाल आ रखे हैं चेहरे से, मतलब परेशान हो आप बहुत ज़्यादा। वो सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है, और अब आपकी ये तकलीफ़ देखकर उन्हें समझ आ गया है कि कुछ तो मैटर है। नाउ वो आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं,
समथिंग काइंड ऑफ अ टेंशन हो सकती है आपको, मनी की कोई टेंशन हो सकती है, या फिर वर्क की कोई टेंशन हो सकती है, या फिर आपको जॉब चेंज करना हो, आप किसी वजह से परेशान चल रहे हो, या व्हाट्सोएवर, मतलब कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी आप उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे इनडिसीज़न का कार्ड आया ना, कि निर्णय ना ले पाना। तो आप किसी चीज़ में निर्णय नहीं ले पा रहे हो और आप कहीं स्टक हो। तो वो ये बस कह रहे हैं, अब आपको ये समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, लेट्स सी। क्या वो एडवाइस देंगे आपको? ऐसी क्या एडवाइस देंगे जिसमें उनकी केयर शो होगी? वैसे तो इन सब चीज़ों में केयर शो हो रही है उनकी आपके लिए, लेकिन ऐसी कौन सी एडवाइस वो देंगे आपको? द लवर्स। तो एक एडवाइस वो ज़रूर देंगे कि हर चीज़ हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहती, बदलती रहती है। कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कुछ चीज़ें का टाइम पूरा होता रहता है। जस्ट लाइक हमारा शरीर है, तो उसका टाइम पूरा होता रहेगा, और अगर कोई और चीज़ है, जैसे जॉब हो गई या कोई और अदर चीज़ हो गई, तो चेंजेबल है। मनी हो गया, आज है नहीं है, जॉब है, आज है नहीं है, या कल कहीं और है, बिजनेस है, आज अप है डाउन है। ये दिस इज़ लाइक अ नेचर, ये नेचर है, और ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाला। तो आपको कहीं स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको चॉइसेस, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, आपको कुछ चुनना है ना, तो वो चुनो जिसमें आपके दिल को शांति मिले, जिसमें आपके मन को और दिल को सुकून और शांति मिले, आपको लगे कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए। लेकिन किसी प्रेशर में आकर, या ये सोचकर कि कब तक रहेगा वो मेरे साथ वो चीज़, दैट इज़ नॉट गुड। समझे? ऊपर से अ रिटर्न टू गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ को देखकर वो बोल रहे हैं कि आपकी जॉब आपके पास रहे या ना रहे, लेकिन अगर मैं बताऊं तो मुझे इससे, और शायद आपको भी इससे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ेगा, लेकिन जस्ट अ नॉर्मल पीरियड। लेकिन अगर हेल्थ खराब हो गई तो इसमें लॉस आपका होगा और आपके प्रियजनों का होगा। इंसान से जुड़ी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसान अगर एक बार चला गया तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। एक तरीके से वो एक लव और केयर शो कर रहे हैं आपके प्रति, कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए और कुछ भी नहीं है। आपकी हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बोलकर वो इस कदर आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके आंखों से आंसू पोंछते हैं, और हो सका तो शायद आपको कुछ कुछ मिनट्स के लिए आपको हग भी करें। आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। और एक चीज़ और है कि जब भी आप उनसे अपनी कोई बात शेयर करते होगे ना, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता होगा। और अगर कोई आपकी तबीयत खराब भी हो रही होती है ना, तो उनके उनके प्रेजेंस से आपकी आधी तबीयत तो सही हो जाती होगी। तो हम ये कह सकते हैं उनका ऑरा बहुत अच्छा होगा, आपके स्पाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पर वो अपनी केयर आपको लेकर शो करें। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत कुछ समझा के गई। शायद ये आपके करंट सिचुएशन के लिए भी बहुत ज़रूरी थी, शायद ये इसीलिए ही आई। सो आई होप आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। बाय टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
सो एक चीज़ है जैसे आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। यस। और आप एक स्पाउस भी ऐसा चाहते हो जो आपके करियर में आपको फुल सपोर्ट करे। तो कहीं न कहीं एक रिश्ते से आपको डर भी लगता है, मैरिज से आपको डर भी लगता है कि पता नहीं इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर ये रीडिंग आपके लिए आ रही है। किसके साथ ये रीडिंग सच होगी? सच क्या मतलब किसके साथ, किसके लिए है ये रीडिंग, मैटर ये करता है। किसके भाग्य में है ऐसा व्यक्ति, वो तो समय बताएगा और आपकी चॉइसेस बताएंगी। बट स्टिल ये रीडिंग आप सभी के लिए आ रही है जो कि मैरिज से स्कैर्ड रहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपके करियर में सपोर्ट करने वाले स्पाउस आपको मिले। ठीक है, तो बात यहाँ से शुरू होती है, एक स्टोरी रीडिंग है ये। बात यहाँ से शुरू होती है कि आपका प्रमोशन हुआ है या फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इसी दौरान घर में ऐसा ना कि शादी ब्याह का तैयारी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आप थोड़ा टेंस्ड हो इस चीज़ को लेकर कि अभी आप अपने करियर पर ध्यान दें या मैरिज पर ध्यान दें, है ना? क्योंकि जैसे यहाँ पे टू ऑफ कप्स भी आ रहा है, गैदरिंग का कार्ड भी आ रहा है, बीच में बैलेंस का कार्ड भी आ रहा है, बीच में एस ऑफ ऑटम भी आ रहा है, मीन्स अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि आपके मैरिज के टाइम पर आपका करियर में आपको ग्रोथ काफ़ी मिल सकती है। तो उस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि अभी मैं कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं कैसे इस चीज़ को बैलेंस करूँ। और इसी टेंशन में हो सकता है कि आपने खुद को फ़ीवर चढ़ा लिया, क्योंकि टेंशन से आपको फ़ीवर ज़्यादा चढ़ता है, बजाय कि कोई वायरल या फ्लू के। आपको टेंशन से ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप में से बहुत लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि यू आर अ ओवर थिंकर, आप थोड़े ओवर थिंकर किस्म के इंसान हो या बहुत ज़्यादा आगे तक की सोच लेते हो। तो उन्हें जब पता चला कि आपको फ़ीवर हो गया है, उनकी फैमिली और वो तो मतलब इतना इतना परेशान हो गए कि ये सब इतना पास है और आपको फ़ीवर हो गया है, किसी की नज़र लग गई है, टोक लग गया है, क्या क्या हो गया है। तो एक तरीके से सब अपने अपने सजेशंस दे रहे हैं इसी के मतलब इसके ही एक बीच में आपके स्पाउस आपको कहते हैं कि आ, क्या बात है, कुछ परेशानी है, कोई मन में बात है जिस वजह से टेंशन होगी। तो आप कह रहे हो हाँ टेंशन तो है, तो अभी कॉल पे बात हो रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं ठीक है, आ, क्या टेंशन है? आप कह रहे हो ऐसे नहीं बता पाऊँगी, सिचुएशन नहीं समझा पाऊँगी, मैं नहीं समझा पाऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो मिलना भी पॉसिबल नहीं हो सकता अच्छे से। तो कुछ भी करके, अब जैसे आपकी तबीयत ख़राब है तो वो कुछ भी बहाना बना के, मतलब कुछ भी क्या, बहुत कन्विंस करके आपसे मिलने आते हैं अकेले, बहुत कन्विंस करके। तो जस्ट कि आपको वो देख लें एक बार, बट ज़्यादा वक्त नहीं बिताएंगे। वो आपके लिए आपके कुछ फेवरेट चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे इफ़ यू लव चॉकलेट्स, इफ़ यू लव टॉफ़ीज़, या फिर इफ़ यू लव फ्लावर्स, इफ़ यू लव सम काइंड ऑफ अ जूस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई मिठाई स्वीट आपके लिए कुछ वो लेकर आते हैं और आपको पहले वो ऑफ़र करते हैं, देते हैं, गिफ्ट करते हैं। एंड आप कह रहे हो इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, वो कह रहे हैं किसी से मिलने जाओ, और तुम किसी नहीं हो ना, तुम तो अब मेरे होने वाले हो। तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लाना बनता है ना। आगे तो जब साथ रहेंगे तो सब कुछ तुम्हारा ही है ना। चलो, इनके आने से आपके चेहरे पर एक खुशी तो आई। अब वो कह रहे क्या बात है, आप कह रहे हो कि ऐसे से है, आप ना बहुत कंफर्टेबल हो गए अपने स्पाउस के साथ। ऐसा नहीं कि आप कोई बात शेयर नहीं कर पा रहे हो या हिचक रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक अपनी बात नहीं शेयर करते हो कि जब तक आपको लगता होगा कि आपसे वो चीज़ सॉल्व हो सकती है या कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। बट आप तब शेयर करते हो कि जब आपको लगता है कि अब ये हाई टाइम टू लाइक शेयर, कि मुझे अब शेयर करना चाहिए किसी से। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं
अब वो कहते हैं कि एक पर्सनल लाइफ है और एक प्रोफेशनल लाइफ है, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और दोनों में बैलेंस को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रोफेशन के पीछे भागते भागते पर्सनल पे ध्यान ना दो, और पर्सनल के पीछे भागते भागते प्रोफेशनल पर ध्यान ना दो। दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, है ना। तो एक बात समझाओ, अगर तुम्हारी कामयाबी होगी, तुम कुछ अचीव करोगे, तो नाम किसका होगा? तुम्हारा तो होगा, लेकिन तुमसे जुड़े सब लोगों का होगा। और चलो नेम और फेम की भी बात छोड़ दो, अगर तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें अगर ये काम करके खुशी मिलती है, और अगर तुम ये करोगे, तो तुम अपनी और ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभा पाओगे। लेकिन मान लो अगर तुमने ये चीज़ क्विट कर दी जस्ट बिकॉज ये सोच के कि अब मेरी मैरिज होने वाली है, मुझे क्विट कर देना चाहिए, तो तुम वो ड्यूटीज़ भी ठीक से नहीं निभा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो यहीं लगा रहेगा। समझो मेरी बात को, समझ रहे हो? आपको समझा रहे हैं कि आपका अगर मन है कहीं जाकर काम करने का या उस अपॉर्चुनिटी को लेने का, तो क्यों नहीं लेते हो? जस्ट शेयर विद अदर्स और लो, कोई मना नहीं करेगा। सबको इतना विश्वास दिलाओ कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कुछ गलती नहीं होगी, आप मैरिज भी प्रॉपरली अपना निभाओगे और अपना करियर भी अच्छा सा करोगे। कितने ऐसे कपल्स हैं जो कि वर्किंग भी होते हैं और एक दूसरे को खुश भी रखते हैं, अपने फैमिली पर भी ध्यान देते हैं, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी तक पर भी ध्यान देते हैं। ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तक पे भी ध्यान देते हैं, काम करते हुए भी, घर की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी वो भगवान का नाम लेते हैं। तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस बीच थोड़ा सा समय आपका और भगवान के बीच निकलना चाहिए, चाहे वो 10 से 15 मिनट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप चैंटिंग नहीं करते हो, तो 10 से 15 मिनट का चैंटिंग आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का करा करो। ठीक है, चलो अब रीडिंग पे चलते हैं। वो कुछ इस तरीके से आपको समझा रहे हैं कि करियर और रिलेशनशिप्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर किसी व्यक्ति का अब मन नहीं है, उसका खुद का ही मन है कि अभी मैं थोड़ा सा गैप लूँ और जस्ट मैं अपने मैरिज लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, तो ठीक है, आप उसमें खुश रहो। लेकिन अगर आपका मन ये है कि आप मैरिज लाइफ को भी अपना निभाना चाह रहे हो अपने करियर के साथ साथ, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छा है। अब जब ये उन्होंने बात बोली, तो आप कह रहे हो कि आप तो समझ गए, अभी और सब समझेंगे कि नहीं? तो वो कह रहे शादी किससे हो रही है और शादी हो किसकी रही है? जब मैं राज़ी हूँ तो मेरी तरफ के सारे ही राज़ी हैं, और कोई अगर राज़ी नहीं भी है तो हो जाएगा। मैं किस लिए हूँ? तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए ना। अगर हम छोटी सी बात पे कन्विंस नहीं करा सकते अपने फैमिली को, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ है ना। इसीलिए डोंट वरी, सब हो जाएगा, बस तुम आगे बढ़ो। इतना बोल के वो जैसे ही जाने लगते हैं, अब वो जैसे जाने लगते हैं, लेट्स सी आगे क्या स्टोरी आती है। ओके, थोड़ा आपका मूड अच्छा करने के लिए जैसे ही जाने लगते हैं, एकदम से ध्यान उनको आता है कि वो कुछ लाए थे आपके लिए, जल्दी से खोलते हैं। कोई जैसे मान लो चॉकलेट है, खोली और कहा लो खाओ, खाओ ना, लो खाओ। कोई टॉफ़ी है, कोई जूस है, पियो, अच्छा लगेगा।
अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। दोनों रीडिंग्स में आया, लिटरली दोनों रीडिंग्स में आया, पाइल 1 में भी और पाइल 2 में भी, कि हेल्थ इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ सम वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ सम ओवर थिंकिंग। तो भाई आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखा करो, ठीक है, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब ये चीज़ वो कर रहे हैं, वो आपको ना, जैसे आप खा रहे हो तो ऐसा आपको ना बड़े प्यार से ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे, जैसे आपके बालों पर से ऐसे हाथ फेर के, ऐसे पुचकार के, और कह रहे खाओ खाओ चलो ठीक है, अब मैं जाऊँ, ऐसे हाथ रख के। जब वो अपना हाथ आपके सर पे रखते होंगे ना, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता होगा, लाइक यू आर, आप उस टाइम पे ना उनके सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते होंगे कि बस अभी ना ही मुझे गोदी में उठा लें। इतने प्यार से वो हाथ फेरते होंगे आपके ऊपर से ऐसे, आपके बाल पर से, आपके हेड पर से। अब जब वो जा रहे हैं तो आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते, और वो कह रहे हैं मुझे पता है मन तो नहीं भरा, लेकिन क्या करूं, वादा वहाँ भी करके आया हूँ कि इतने देर में आ जाऊँगा, तो उनकी भी बात रखनी है। जा रहे हैं, आप बाहर तक आए, वो कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हो जब तुम मेरे लिए वहाँ से यहाँ तक आ सकते, क्या मैं 2 कदम चल के नहीं आ सकती तुम्हारे लिए? इट्स साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो हमें शो करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मेमोरीज बहुत अच्छी बनती हैं हमारी, और ये हमारी वैल्यूज़ भी हैं। किसी कोई आया है तो उसे हमें ग्रीट करना चाहिए, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए उसके प्रेजेंस का, ठीक है। तो अब गए, रात हुई, बाद में आपकी और उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और अब आपकी आवाज़ को देखकर लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके बेटर हो रहे हो, और अब आप तैयार हो आगे के जर्नी के लिए, आपके आगे के जर्नी के लिए वो आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। तो इसमें वो एक फ़र्स्ट टाइम जब वो ऐसी केयर आपके प्रति शो करेंगे ना, जिसमें आपको लगेगा कि उन्होंने आपको हेल्प करी एक सही डिसीज़न लेने के लिए, आपको बहुत बर्डन्ड महसूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके डर को ख़त्म कर गए, आपके बर्डन को कम कर गए, और आपको एक एक विश्वास दिला गए कि आपका एफ़र्ट ख़राब नहीं जाएगा। आपको एफ़र्ट ज़रूर लगाना चाहिए, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, भले ही आप उसमें पास हो या फेल हो, लेकिन अगर आई है तो आपको उसे करना ज़रूर चाहिए। फ़ियर ऑफ फेलियर को निकाल के चले गए, ठीक है। सो ये थी उनके तरफ से आपके लिए केयर, जो वो शो करेंगे फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इन लाइक दिस, इस तरीके से कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन तो पूरा इसमें रहा है। लेकिन जब भी आपकी हेल्थ ख़राब होती होगी ना, वो उनसे ना टिका नहीं जाता होगा, वो आपको देखे बिना रह नहीं पाते होंगे, जब तक उनको ऐसा लगता होगा ना कि आप ठीक नहीं हो, तब तक तो वो मतलब खबर आपकी लेते ही रहा करते होंगे। तो कह सकते हैं कि वक्त वक्त पर आपका ख्याल रखना, आपकी खबर लेना, आपका दूर से भी ख्याल रखना, पास से भी ख्याल रखना, आपको जब भी बहुत बर्डन्ड महसूस हो तो आपके बर्डन को कम कर देना, आपको हमेशा ये विश्वास दिलाना कि वो आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके साथ हैं। कोई आज कन्विंस नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही हो तो आपके साथ आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक चीज़ और है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल नेचर के होंगे, वो ना मतलब अपने वर्ड्स के भी बहुत ज़्यादा वो रहते होंगे कि जो बोला है वो ज़रूर करना है, और वो रिस्पेक्ट बहुत देते होंगे। जैसे होता है ना, जैसे अब यहाँ पे ये चीज़ है कि घर पे जो बोल के आए हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, और जो आपसे मिलने आए हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है उस वक्त की। तो वो रिलेशनशिप्स को निभाने में बहुत अच्छे होंगे, आपके स्पाउस बहुत अच्छे होंगे। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, और हो सकता है ये आपके करंट सिचुएशन से भी बहुत ज़्यादा
आपको कुछ मैसेज उन्होंने प्रोवाइड किया हो। सो यस, बहुत अच्छी रीडिंग थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।